जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों को हमारी तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को 2025 जो आने वाला है आज, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। आज प्रश्नावली 2.2 का बहुपद जो है उसको हम आज शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। हमको शून्यक भी ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों को भी ज्ञात करना है। आई बात समझिए, उसके बीच का जो संबंध है उसको भी हमको जांच करना है, देखना है कि कितना ये सही, हमारा सही आ रहा है आंसर कि नहीं। ये दोनों का आंसर सही आएगा, हमारा जो है उत्तर की जांच हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है हम उसको सॉल्व करते हैं। बारी बारी से सही प्रश्नों को हम सॉल्व करके आपको बीच में रखेंगे। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्व, ठीक है ना। पहला प्रश्न, x² - 2x लास्ट में 8 है। आई बात समझ में। सबसे पहले आपको जब इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में जब दिए जाएं तो आप लोग समझ जाइए कि सबसे पहले क्या है, गुणनखंड है। इन संख्याओं का हम जो भी इस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे उसका हमको क्या करना है, पहले गुणा करना है। इसका गुणा करने का जो तरीका होता है आपको हम बता दें। इसका होता है क्या, ये होता है हमारा जो क्या है, प्रथम पद गुणे अंतिम पद, ठीक है ना। प्रथम पद गुणे अंतिम पद। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देखिए 8 है यहाँ पे ना, अब 8 का गुणा यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। 8 करने यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। देखिए, समझिए हमारी बातों क्या कह रहे हैं हम। देखिए, इस तरह से जब प्रश्न रहे तो हमको यहाँ पर अंक नहीं दिया है, मान लीजिए नहीं दिया, नहीं दिया है। यदि यहाँ पर अंक देता तब, ठीक है ना, तब हम गुणा करते हैं। यदि नहीं दे रहा है तब भी आपका वही होगा। देखिए, 8 का गुणा यहाँ पे 1 छिपा रहता है, 8 का गुणा जब यहाँ पे 1 में करेंगे तो 8 करने आपका 8 ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 8 ही होगा। तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा करने पर आपका 8 है, कितना है, 8 आए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वही उसी तरह, मतलब यहाँ पे 8 है, माइनस है, तो माइनस करने पर यहाँ पर 2 आए। मतलब कहने वाला ये है, गुणा करने पर हमको 8 प्राप्त हो, कितना, 8 प्राप्त हो, और घटाने पर 2, ठीक है ना, घटाने पर 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। यदि प्लस का चिन्ह था तो जोड़ने पर। तो आप ऐसे संख्याओं में गुणा कीजिए ताकि गुणा करने पर हमको 8 प्राप्त हो जाए और घटाने पर 2। देखिए, यदि हम 4 गुणे 2 कर दें तो 4 2 नहीं 8 हो गया। आई बात समझ में। यदि हम 4 में से -2 कर दें, 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा आपका 2, आया कि नहीं। देखिए, गुणा करने पर हमारा 8 प्राप्त हो जा रहा है यहाँ पर, और घटाने पर कितना भैया, 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर x² माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 - 2 करेंगे, 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा हमारा 2, और 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरह बना लेंगे। यहाँ पे x है, x कर देंगे, माइनस है, -8 है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब करना क्या है, x² कर दीजिए, माइनस 4 का गुणा जब x में करेंगे तो 4x, माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा में माइनस माइनस से प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, इसका गुणा जब इसमें करेंगे आपको हो जाएगा 2x, ठीक है। माइनस यहाँ पे -1 हम उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर करेंगे क्या हम, देखिए इस तरह हो गया ना, दो का हम जोड़ा बना लिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो संख्याएं दोनों में क्या है, मिल रही है, उन संख्याओं को हम कॉमन ले लेंगे। यदि आपको कॉमन लेने नहीं आ रहा है, हम बेसिक से बता दे रहे हैं। देखिए, x यहाँ पे 2 है ना, तो x गुणे x हो गया, माइनस है, माइनस कर दीजिए, 4 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, x है, x कर दीजिए गुणे में, माइनस प्लस है, प्लस कर दीजिए, 2 है यहाँ पे, 2 गुणे x कर दीजिए, ठीक है, हो गया। माइनस है, माइनस कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तोड़ दिए हम, इसको पूरा तोड़ दिए हैं। अब देखिए, हमको यहाँ से मिलाना है, इधर से, ठीक है। दो का जोड़ा बना है यहाँ पर, उन दोनों को देखिए, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x है, तो x को हम ऐसे निकाल दिए। अब देखिए 2x यहाँ पे माइनस, उधर 2x है, यहाँ पे 2x है, तो नहीं है, तो कॉमन लेना है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचे, माइनस की इधर x बचा, तो कोष्टक में x माइनस है, माइनस यहाँ से जब x कॉमन ले लिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बचा।
आई बात समझ में? इस तरह से करेंगे, प्लस से प्लस कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक्स इधर है, एक्स इधर है, नहीं है तो एक्स हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो कॉमन हम दो ले सकते हैं। दो कॉमन ऐसे ले लिए, बाहर कर दिए, एक्स बचा हमारा यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस से माइनस होता है, माइनस कर दिए, दो यहाँ से निकाल दिए, बाहर आ गया, तो दो दूनी चार, आपका चार बचा। सवाल हमारा तब सही होता है जब दोनों तरफ का जो मान होता है समान आता है, तो हमारा सवाल सही होता है। देखिए एक्स माइनस चार यहाँ पर है, एक्स माइनस चार यहाँ पर है, ठीक है ना। ब्रैकेट का जो हमारा मान आता है वो दोनों समान होते हैं, तभी हमारा सवाल सही होता है। आई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये दो बार है तो इसको हम एक्स माइनस चार एक बार लिखेंगे, एक दो और प्लस, सॉरी यहाँ पर एक्स हम कॉमन लिए ना, यहाँ पे हम एक्स कॉमन लिए हैं दोस्तों, एक्स कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम, देखिए प्लस है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे देखिए इसको और इसको, ठीक है ना, दो कोष्टक में एक बार लिख दिए। अब एक कोष्टक में एक्स प्लस दो, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। अब कह रहा है क्या, शून्य ज्ञात कीजिए ना, शून्य हम ज्ञात कर लेंगे दोनों का। एक्स माइनस चार बराबर जीरो हो गया ना, जीरो जीरो को शून्य ज्ञात कर रहे हैं, हो गया यहाँ पे। अब एक्स बराबर जब माइनस है ना, बराबर को उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, आपका एक्स का मान कितना आ गया, चार आ गया। अब यहीं पर x प्लस दो बराबर जीरो कर लेंगे, इसका भी शून्य ज्ञात कर ले रहे हैं, तो x बराबर प्लस है, उधर जाएगा आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। यदि माइनस कर रहता तो प्लस, प्लस कर रहता तो माइनस। आई बात समझ में? इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। अब इसके बीच को संबंध को ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको करेंगे ज्ञात, इसको जो आया है यहाँ पर, इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका दो का मान ऐसे लिख दीजिए आप, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसे अल्फा बराबर एक्स वाला ये जो है, ये अल्फा बराबर क्या हो गया आपका चार हो गया, ठीक है ना, हम मान ले रहे हैं। और एक से जो यहाँ पे है बीटा, बीटा बराबर कितना होगा माइनस दो हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं। आपका सूत्र में यह प्रयोग होगा, लिखेंगे यहाँ पे संबंध की जांच, ठीक है ना, इस तरह से इसको जब जांच करेंगे हम। अब देखिए करना क्या यहाँ पर है, इसका सूत्र होता है शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इधर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र शून्याङ्कों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स बटे एक्स का गुणांक, ठीक है ना, ऐसे माइनस बाहर रहेगा, ठीक है ना, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र हो गया पहला। अब इसी को हम, ठीक है ना, इसी को आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी शून्याङ्कों का योगफल, मतलब इसको हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक, मतलब हो गया होता है मतलब बी होता है, क्या होता है, यहाँ पे माइनस से माइनस कर दीजिए, एक्स का स्थान भी आप कर दीजिए बी और एक्स स्क्वायर का स्थान भी आप कर सकते हैं ए। आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आपको हिंदी में नहीं लिखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक पूरा कहा है, यहाँ पर एक ही सूत्र है, ठीक है ना। चाहे आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, चाहे आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तभी आपका मान हो जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा सूत्र क्या है, पहला हमारा हो गया, अब दूसरा क्या है हमारा, इसी में शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। आप चाहे यह लिखिए, इसको लिखिए, नहीं तो आप इस रूप में इसको भी कर दीजिए। अब यही चीज अल्फा यहाँ पे गुणनफल का है, यहाँ पर योगफल का है, तो यही चीज गुणा में हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद मतलब होता है सी और एक्स इसका मतलब होता है वही ए, सी बटे ए का गुणांक, ठीक है ना। आई बात समझ में? आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इसी सूत्र का हम प्रयोग दोनों में करेंगे। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ पे सत्यता की जांच हम कर रहे हैं इसी सूत्र पे रखकर। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, आपको लिखना है शून्याङ्कों का योगफल बराबर कर जाएगा आपका, ठीक है ना, हो जाएगा आपका बी बटे ए हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, योगफल ए अल्फा प्लस बीटा बराबर ने माइनस बी बटे ए हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से देखिए
अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है, देखिए हम लिख दिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, लेकिन अब आपको दिक्कत ये होगा बी का मान कहाँ होगा, ए का मान कहाँ होगा, ए ने। अब देखिए बी का मतलब आपका जो होता है, ए का मतलब जानते हैं क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बराबर इसका मान, ए बराबर हो गया आपका कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ए बराबर हो गया आपका, यहाँ पर कोई अंक है नहीं है अंक, तो जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है एक्स के पास, तो इसको लिखेंगे क्या, आप ए बराबर 1 हो गया। अब बी बराबर क्या लिखेंगे हम, दूसरा आपका जो बी बराबर यहाँ पे है, दूसरा जो बी होता है बी, तो बी बराबर कितना है -2 है। आपका सी जो है अचर पद जो है, सी में जो है, सी का मान यहाँ पर है, सी बराबर हो गया -8 हो गया। इस तरह से सभी प्रश्नों में हम कर लेंगे। आई बात समझ में, हर एक प्रश्न में यही होगा। यदि यहाँ पे कोई संख्या दिया रहेगा तो हम उस संख्या को लिख देंगे, यदि कोई संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम उसको एक ही लिखेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, यदि दोनों पक्षों का जो मान होगा वह समान आएगा तो हमारा सत्यता की जान लीजिए सही है। अब अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो 4 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस है प्लस, बीटा का मान कितना है -2 है, -2 हो गया, बराबर। अब देखिए माइनस बी, अब माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना -2 है, तो माइनस यहाँ पे है और -2, ठीक है ना। और बटे में ए का मान कितना है, 1 है, 1 कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए 4 यहाँ पे है, प्लस माइनस से माइनस हो गया, बराबर, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस का आपका यहाँ पे 2 हो गया, 2/1 है, 4 में से 2 गया, 2 बचा, अब 2/1 वाला होता है 2। देखिए दोनों का मान क्या है, समान आया कि नहीं आया, आया ना, हमारा क्या है, सत्ता की जांच हमारा सही है। ये हमारा योगफल का हो गया। अब गुणनफल का हम जांच करेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे होता है ए, ठीक है ना, सी बटे ए होता है। तो यहाँ पे गुणनफल है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा का मान क्या है आपका, देखिए अल्फा का मान कितना है, 4 है, 4 गुणे बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर सी का मान कितना है आपका, ए -8 है, -1 कर दे रहे हैं, बटे ए का मान कितना है, 1 है। अब 4 तो देखिए 4 यहाँ पे 4 कर दीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए गुणा के सामने क्या है, -2 है ना, सीधे इसी का गुणा कर दे रहे हैं, 4 दूनी आपका -8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और 8/1 है ना, तो -8/1 को हम ए लिख देंगे, ठीक है, एक का कुछ नहीं होता बटे में, हमारा जो मान आया देखिए समान आया कि नहीं आया, दोनों तरफ हमारे पास जो है समान आ गया, ठीक है। इस तरह हमारा सत्यता की जांच हो जाएगा। आई बात समझे, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कितना है, 4 यस है, यस कितना है, 4 यस है, यस स्क्वायर -4 यस प्लस का और 1 है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है अभी बताएं हम आपको, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पर अभी बताया ना, प्रथम पद गुणे क्या अंतिम पद, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अंक आ गया ना, अब गुणा यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब देखिए एक का गुणा कीजिए आप 4 में, तो 4 करने 4, अब जो 4 जो आएगा गुणा करने जो मान आता आएगा वह यहाँ पर होगा, मन में होगा, लिखना नहीं है उसको। तो 4 करने 4 हुआ, गुणा करने पर यहाँ पे 4 आए और जोड़ने पर भी हमारा क्या है, 4 आए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, गुणा करने पर 4 आए, ठीक है ना, और जोड़ने पर भी हमारा 4 आए, तो 2 गुणे जब 2 करेंगे हमारा 4 हो जाएगा, और 2 प्लस जब 2 करेंगे हमारा 4 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, इस तरह प्रश्नों को बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 यस स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे प्लस का है ना, 2 + 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यस है यस कर लीजिए, प्लस है प्लस, 1 है 1 कर लीजिए। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, आई बात समझ में। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 4 यस स्क्वायर माइनस 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 यस माइनस प्लस से माइनस, गुणा में माइनस प्लस से माइनस होता है, प्लस प्लस से माइनस होता है, और माइनस माइनस से आपका प्लस होता है, ठीक। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 यस प्लस से प्लस और 1 1 कर दीजिए, ठीक है ना, आई बात समझ में। अभी आपको कॉमन लेना हम बताए हैं पिछले वाले भाग सवाल में। अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरह बता दे रहे हैं, नहीं तो उसको हम कर देते भी डायरेक्ट कर देते ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, यस यहाँ पे 2 ऐसा है, यहाँ पर 1 ऐसा, ठीक है ना, दोनों में ऐसा है ना, तो ये सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 इसमें मिल रहा है ना, 2 4 में भी 2 मिल रहा होगा आपका, इसलिए हम यहाँ पे 2 यस जब निकालेंगे क्या मानेंगे, 2 तो हम निकाले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचा, अभी 2 बचा, यस यहाँ से निकाल लिए, 2 बचा यहाँ पे यस, यस हो गया, माइनस है माइनस, हाई 2 यस पूरा निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बचा मात्र, जहां से पूरा निकाल लेते हैं वहां पर एक हमारा बचता है, हमेशा हर जगह यही आपका फार्मूला यूज होगा।
देखिए माइनस से माइनस कर दीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2s है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा अंक है जो मिल रहा है इसमें? तो नहीं मिल रहा है मेरे भाई, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलता है, जब कुछ का मान लेने लगा जब नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर से 1 लिख कर बाकी जो संख्याएं रहती हैं वह हम उतार लेते हैं। माइनस प्लस से आपका माइनस हो गया, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए जो संख्या यहाँ पर वही संख्या यहाँ पर आया है ना, हम पिछले सवाल में भी बोले हैं यदि दोनों का मान समान आएगा तो हमारा सवाल का होगा सही होगा, तो हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे दोनों समान, अब इसको एक क्वेश्चन में एक बार लिख देंगे, 2 बार एक बार लिख दिए। अब इसको और इसको एक क्वेश्चन में 2s यहाँ पे माइनस है माइनस, एक है एक कर दिए, ठीक है ना, हो गया यहाँ पे। अब शून्यांकन निकालना है, हमारा शून्य ज्ञात करना है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s इधर जाएगा वह बराबर को उधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो s बराबर 1 बटे एक गुणा में इधर आएगा हो जाएगा तो बटे में 2। s का मान कितना भैया, कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1, s बराबर 1 बटे 2 आएगा समझ में, ये हमारा s का मान हो गया। ठीक, अब इसको हम s को अल्फा बराबर 1 बटे 2 मान लेंगे जांच करने के लिए, और इसको बीटा बराबर 1 बटे 2 मान लेंगे ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सत्यता की जांच कर देना, शून्य का मान निकल गया, लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, चाहे आप संबंध की जांच लिखे चाहे आप सत्यता की जांच लिखे, दोनों बात एक ही है। करेंगे यहाँ पे क्या, हम सूत्र हमारा डायरेक्ट हम सूत्र लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारा सूत्र क्या होता है, पहले हमारा योगफल करेगा, ठीक है ना, ये शून्यांकों के योगफल के लिए, शून्यांकों के योगफल के लिए, ठीक है ना, उसके लिए है। इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बटे ए हो गया। तो अल्फा का मान कितना है भैया, 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए, बीटा का मान भी 1 बटे 2 है, कर दिए बराबर, बी का मान कितना है भैया, अब यहाँ से आप बी का मान लिख लीजिए, वही बात है। फिर अब ए का मान कितना है भैया, ए का मान 4 हो गया, अब बी का मान कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, सी का मान कितना है भैया आपका यहाँ पे आपका 1 हो गया प्लस का, आई बात समझ हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब यहाँ पे आपका माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस कर जाएगा, बी का मान कितना है -4 है, -4 लिख दिए, बटे में ए का मान कितना है भैया 1 है, 1 कर दिए, ठीक है, हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब करेंगे क्या यहाँ पर हम देखिए, अब यहाँ पे हमारा होगा क्या, अब 2 यहाँ पे क्या है, दोनों ले से हमारा 2 ही आएगा, 2 का ले से 2 ही आएगा, जब हमारा हर समान रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाला उतार लेते हैं, ठीक है, उतर गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, माइनस माइनस का प्लस होता है, 4 हो गया, बटे में 1 कर दिए, 1 आपका 2 बटे में 2 बराबर आपका 4 बटे 1, ठीक है ना। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, 1 मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ए का जो मान है, यहाँ पे हम सी का मान रख दिए 1, यहाँ पे हमारा ए का मान कितना 4 है, यहाँ पर हमारा ए का मान 4 है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से 2 यह काट दिए, बचा हमारा 1 बराबर 4 को काट दिए, 4 बटे 4 है तो 4 काट दिए, बचा हमारा 1। अब दोनों तरफ हमारा जो मान गया है 1 आ गया, ठीक है ना, ऐसा सत्यता की जांच हमारा हो गया, ये हमारा क्या आंसर आ गया। अब यहाँ पर शून्यांकों के लिए था, शून्यांकों के योगफल के लिए था, अब शून्यांकों के, अब दूसरा क्या, शून्यांकों के गुणनफल के लिए, ठीक है ना, शून्यांकों के गुणनफल के लिए क्या है, अल्फा गुणे क्या है बीटा है, बराबर क्या है सॉरी सी बटे क्या है ए है। अब अल्फा का मान क्या है आपका 1 बटे 2 है, दोनों का अल्फा बीटा दोनों का मान है 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 बराबर सी का मान कितना आपका 1 है, बटे ए का मान कितना है 4 है, ठीक। अब यहाँ पर ए का गुणाई ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ए का गुणाई में होगा तो 1 हो जाएगा, दो दूनी आपका 4 बराबर 1 बटे 4, ठीक है, आया समान में हो गया, सत्यता की जांच हमारा हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम सवालों को कर देंगे। अब तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, h है x² - 3 - 7x, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले जब इस तरह प्रश्न जब देंगे तो इसका क्रम हमारा सही नहीं है,
इसका क्रम हम सही कर लेंगे। पहले हमारा क्या आएगा 6x² माइनस 7x और माइनस 3। अब ये हमारा ठीक है, हमेशा जो बचा पद जो हमारा रहेगा हमेशा लास्ट में रहेगा। आई बात समझ में? अब देखिए जब इस तरह हमारा हो गया, अब 3 का गुणा इसमें होगा, प्रथम पद गुणे अंतिम पद। अब 6 त्रिक 18 हुआ ना, अब यहाँ पर गुणा करने पर 18 आएगा। 6 त्रिक 18 हो गया। अब यहाँ पे गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 7 आए। ठीक है ना, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाइए तब कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो जा रहा है ना। इस तरह हम बना लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे साल में करेंगे क्या, यहाँ पे 6x² माइनस कितना 9 और 2। ठीक है ना, 9 और 2 मतलब आपको 2 9 18 हो गया और 9 में से 2 घटाएंगे आपका 7 आ जाएगा। x कर लीजिए यहाँ पे, माइनस है माइनस 3 है 3। ठीक है ना, हो गया इतना। अगर ठीक है 6x² माइनस 9 का गुणा x भी करेंगे 9x हो गया, माइनस प्लस से माइनस 2 का गुणा x में 2x माइनस माइनस 3 है 3 कर लिए। अब देखिए अब यहाँ से आप यदि आपको गुणा नहीं करने आ रहा है, यदि आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, हमको पता है कॉमन ले लेंगे, हमें से 3 कॉमन हम ले लें हमारा ये काम बन जाएगा। 3x हम कॉमन ले हमारा हो जाएगा। तो आपको नहीं पता चलेगा कैसे लिए हैं, इसको हम तोड़ दे रहे हैं। तो 6 को हम 2 3 6 कर दिए, 1 से 2 बार है तो 1 से गुणे 1 से कर दिए 2 बार, माइनस है माइनस 3, 9 को तोड़ दीजिए 3 त्रिक का 9 कर दिए, गुणे 1 से कर दीजिए, माइनस है माइनस 2 गुणे x माइनस, ठीक है माइनस 3 हो गया। ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है आपको करने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे निकाल लिए बाहर, x यहाँ है, x यहाँ निकाल लिए हम बाहर, बचा क्या 2 बचा है, 3 तो निकाल लिए, ये भी x निकाल लिए, x बचा यहाँ पे, माइनस से माइनस कर दिए इसको, x को निकाल 3 को निकाल लिए बाहर, x को भी निकाल लिए, एक ही हमारा 3 बचा 3 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कर दिए। देखिए कोई संख्या ऐसा जो इधर है नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। बचा आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर x, माइनस से माइनस 3 है 3 कर देंगे। जब कहीं कॉमन लेने लायक नहीं रहता है तो वहां पे हम 1 लगाते हैं। आपको बताया गया है, हो गया है, दोनों हमारा क्या है समान है। तो 2x माइनस है 2 बार है 1 बार लिख दिए, अब 3x माइनस 1 बार लिख दिए। ठीक है ना, हो गया। शून्य निकाल लीजिए यहाँ से, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस उधर जाएगा आपका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब x बराबर आपका 3/2। ठीक है ना, यह हो गया। इसी को हम अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा बराबर कितना हमारा 3/2। ठीक है, दो मान। अब यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस इधर है उधर जाएगा हो जाएगा आपका प्लस में 1, x बराबर 1/2। ठीक है ना, हमारा आ गया। अब इसी को हम बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो 1/, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए सत्यता की जांच हम करेंगे, लेकिन पहला क्या है शून्यांकों के योगफल के लिए, शून्यांकों के योगफल के लिए यदि आपको पता है तो आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास परीक्षा में टाइम कम रहेगा तो आपको सीधे आपको सूत्र लगाकर आंसर लगा देना है, इसको सॉल्व कर देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको हो जाएगा क्या x/a। ठीक है ना, सॉरी माइनस b/a। अल्फा का मान कितना आपका है, यहाँ पे 2 है, मिल जाना है 2 है। ठीक है ना, अल्फा का मान कितना है 3/2 है, हो गया। प्लस बीटा का मान कितना आपका है 1/3 है, बराबर कर दीजिए। माइनस देखिए यहाँ पे b और a का मान निकालना है ना, फिर वही काम करना है आपको यहाँ से। तो हमें इससे नहीं निकालना है, हमको इस नीचे वाले से जो क्रम हम सही किए उससे निकालेंगे हम। तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा भाई 6 है, 6 कर दीजिए। यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है ना, और हमारा जो c का मान हो जाएगा वो आ जाएगा -3। ठीक है ना, कर लिया हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे -b मतलब b का मान कितना हमारा है 7 है, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस यहाँ पे कर दिया 7। और बटे a का मान कितना हमारा है, a का मान हमारा 6 कर दिए।
आई बात समझ में? हो गया ना? इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए 2 और 3 का वैसा हमारा कितना होता है, 6 होता है, 6 कर दिए। अब देखिए 2 3 या 6 3 बार में ना, इसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 3 का 9 हो गया और 2 करने 2 हो गया, बराबर 7 करने 7 कर दिए। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पे कोई मान माइनस में हमारा आया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा है माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, 3x प्लस 1 ये प्लस करेगा, ठीक है? ये प्लस करेगा, प्लस कर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का देगा, माइनस का, ठीक है? अब यहाँ पे जो मान हम रखेंगे इसको, ये हमारा मान रहेगा किसका, माइनस का रहेगा, ठीक है ना? तो प्लस माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से हम करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, अब 9 से आप 2 घटाएंगे हो जाएगा आपका 7 बटे कितना 6, बराबर यहाँ बटे में 6 कर दे रहे हैं, बराबर -7 बटे आपका 6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, +7 बटे 6। ठीक है, दोनों का जो हमारा आंसर यहाँ पर आया समान आया ना, इस तरह से हम प्रश्नों को बना लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? इस तरह हम कर लेंगे। अब देखिए हमारा शून्यांकों के गुणनफल के लिए, अब शून्यांकों के गुणनफल के लिए इसका सूत्र क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा और बीटा का जो मान है, अल्फा का मान है 3/2 गुणे बीटा का मान है आपका -1/3, बराबर देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हमारे पास बीटा का मान, और सी का मान कितना हमारा है -3 कर दे रहे हैं, ए का मान हमारा 6 कर दिया। 3 करने ऊपर का ऊपर गुणे 3 करने 3 -3 और 2 3 6, बराबर यहाँ पे -3/6। देखिए दोनों का आंसर हमारा समान आ गया। इस तरह हम सब तभी जांच कर लेंगे। आई बात समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 4u² + 8u, ठीक है ना? इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यदि हम चौथा बता दे रहे हैं तो आप यहाँ पे जो पांचवा है उसको आप कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो बताए हैं इन तीन सवाल, पहला दूसरा तीसरा, इसके आधार पर हम आप लोग छठा सवाल लगा लीजिएगा। यही हमारा लास्ट सवाल रहेगा। आप लोग इसका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको आंसर देकर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अपने से सॉल्व करने से आपका अभ्यास हो जाएगा। देखिए इस तरह प्रश्नों को हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो अचर पद है नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो कुछ करना नहीं है, हमारा आसान हो गया। तब इसको करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है? देखिए यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, मतलब दोनों तरफ कॉमन लेने लायक है हमारा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, 4u जब कॉमन लेंगे बचेगा हमारा कितना, u प्लस है, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे कितना 4 दूनी 8, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए एक बार 4 यहाँ पे u यहाँ पे, 4 u यहाँ से निकाल दिए हम, एक u बचा, हो गया। अब यहाँ पे 8 है ना, 4 दूनी 8, ठीक है ना? गुणा के रूप में निकलता है हमेशा, तो 4 दूनी 8, 2 बार में u यहाँ से निकाल लिए हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे कोई देखेंगे नहीं हम, तो u + 2 एक बार, ठीक है ना? एक क्वेश्चन में हो गया। अब क्या है हमको, अब समस्या होगा इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 4u + 0, ठीक है ना? इस तरह से हो गया हमारा। अब यहाँ पे शून्य निकाल लेंगे हम, u + 2, जब भी इस तरह से देगा तो हम इस तरह लगा लेंगे। आई बात समझ में? तो 4u + 2 = 0, तो u = -2, ठीक है ना? अब यहाँ पे 4u + 0 = 0, तो 4u जब इधर जाएगा तो आपका 0 ही होगा, ठीक है ना? बराबर 0, 0 मान पे नहीं होता है, 0 हो गया। अब u = 0/4, आपका जो u का मान होगा वह 0 होगा। आई बात समझ में? आपका एक u का मान कितना आया है, 2 आया है, और एक u का मान जो है आपका 0 आया है। 0 निकल गया हमारा। सत्यता की जांच कर ले रहे हैं, यहाँ पर सीधे हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना? सत्यता की जांच यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए सत्यता की जांच, ठीक है ना? यहाँ पे क्या योगफल के लिए है ये, ठीक है? योगफल के लिए लिख दे रहे हैं। योगफल के लिए क्या पूरा लिखे हैं, योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका b बटे आपका a माइनस का। अब यहाँ पे आपका देखिए, अब यहाँ पे a क्या है आपका, a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना आपका प्लस का 8 है, c बराबर कितना है 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना? इसे 0 मान लिए हैं। तो यहाँ पर आपका अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा बराबर कितना है आपका -2, बीटा कितना है आपका 0, ठीक है ना?
अब यहाँ पे करेंगे अल्फा का मान कितना -2 कर दे रहे हैं, प्लस बीटा का मान 0 हो गया, बराबर बी का मान कितना आपका है 8 है, बटे में कितना आपका है 2 है, यहाँ पे माइनस है तो मान लगा देंगे, ए का मान कितना है आपका 4 है, ठीक है ना। 2 में और जब 0 जोड़ेगा तो आ जाएगा -2, जब इसको काटेंगे आप आ जाएगा आपका -2, ठीक है ना। दोनों का मान हमारा समान आ गया, आएगा समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। अब शून्यांकों का योगफल, अब शून्यांकों का हमारा योगफल रहेगा, सॉरी गुणनफल रहेगा। अब गुणनफल के लिए फल, ठीक है ना, योगफल लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा गुणनफल है। इसका सूत्र क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा का मान कितना आपका है -2 गुणे बीटा का मान 0 बराबर सी का मान कितना आपका है 0, ए का मान कितना है 4 है। तो इसका जब इसमें गुणा हुआ, जब किसी संख्या का गुणा 0 में होता है उसका पूरा अंक क्या होता है 0 हो जाता है, बराबर 0/4, जिसको जब भागा जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। दोनों का मान हमारा समान आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा आपको? दोस्तों आशा है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 5वां 6वां सवाल है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर आप लोग इसको लगाकर सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जय हिंद।